अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे। मैं भी ठीक। तो यहाँ से आपको दिखाती हूँ अपना व्यू, जो यहाँ से बहुत ही अच्छा लगता है और सामने नदी भी है। तो मैंने सोचा कि आज व्लॉग बना ही लेती हूँ। और आप सबको रमज़ान मुबारक हो। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं। शुक्र है हमारे रोज़े भी अच्छे जा रहे हैं। और यहाँ पर जो है इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती और मौसम भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे ज़्यादातर बारिश होती रहती है और धूप कम निकलती है, इस वजह से मौसम अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैंने ना जो चीज़ें थी उनको समेट लिया। अब तो टाइम का पता बिल्कुल भी नहीं चलता, क्योंकि वो चीज़ करो तो बिल्कुल भी नहीं पता चलता। जब छोटे बच्चे हुआ करते थे ना, तब रोज़े हम रखते थे ना, तो हम सोचते थे कि ये 7 कब बजेंगे और रोज़ा खुलेगा। तो अब तो टाइम का बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि 7 बज भी गए, तो मतलब बिल्कुल भी रोज़ा फ़ील नहीं होता। तो ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था ताओबाओ से, जो चाइना की ऐप है, जो जानते हैं उनको पता होगा। तो वहाँ पे ईज़िली आपको सही प्राइस में मिल जा। मैंने यहाँ पे पिक्चर भी दिखाई है कि किस तरीके से रखते हैं, और ये तो अच्छा लग रहा था। और इसमें ना हम बड़े-बड़े बैग भी रख सकते हैं, और जैसे कि इधर-उधर होते हैं हैंगर वगैरह में ख़राब हो जाते हैं, तो इसमें ईज़िली और सही तरीके से आ जाते हैं। ये हमारे पर्स कुछ इस तरीके से लग रहे हैं। और उसके बाद हम गए किचन में। यहाँ पे हमारी गुलाब जामुन की तैयारी हो रही है। मैंने सोचा कि पहले हम गुलाब जामुन बना लेते हैं। तो कुछ मीठा भी लाज़मी है और गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि पहले वो बना लेती हूँ, उसके बाद फिर दूसरी चीज़ें बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने जितनी चीनी डाली उतना ही हम पानी डालेंगे, और ऑयल इसमें थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने ना मिल्क पाउडर इतना पीछे पड़ा हुआ था, तो स्टूल के ऊपर चढ़कर फिर मैंने उतारा। पहले मुझे गुलाब जामुन बहुत बनाना मुश्किल लगते थे, क्योंकि इन्हें जो है ना बनाना इतना मुश्किल तो नहीं है, बिल्कुल ईज़ी है। बन तो जल्दी जाते हैं, मगर अगर एक बार आप सीख जाए ना तो फिर ये ईज़ी बन जाते हैं। इसमें जो है ना आप मिल्क पाउडर और जो बेकिंग पाउडर है उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और जो छाछ बनाते हैं ना हम छाछ, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि पतली है या फिर थिक है, कैसी बनानी चाहिए गुलाब जामुन के लिए। तो जो हम बाल बनाते हैं वो फटे नहीं होने चाहिए, ऊपर से लकीरें नहीं आनी चाहिए उस बॉल में, तो हमारे ईज़िली बन जाते हैं। तो वरना तो हर दफ़ा ही ख़राब हो जाते थे मेरे गुलाब जामुन, कभी भी मुझसे सही नहीं बने। काफ़ी मंथ हो चुके थे, उसके बाद मैंने ये सीखे, और ये बनाना मुझे बहुत ही मुश्किल लगता था। जब भी सोचती थी कि ये बनाने हैं तो मैं सोचती थी अब ख़राब हो जाएँगे, अंदर से जो सख्त हो जाते थे और बाहर से कभी फट जाते थे। तो आखिरकार ये मैंने सीख ही लिए। उसके बाद हम गए बाहर, और बाहर हमने सोचा कि ये कचरा जो पड़ा हुआ है, कार्टून वगैरह हम फेंक कर आते हैं। तो यहाँ पे ना मानो भी साथ-साथ थी, और कचरा भी हमने फेंक दिया। तो यहाँ पे ना मानो पीछे-पीछे थी मेरे, और ये हवा से बहुत ज़्यादा डरती है। जब भी हवा लगती है तो ये कहती है कि हवा लग रही है, उससे डरती है, पता नहीं क्यों। तो घर आई, उसके बाद मैंने सोचा कि शाम की तैयारी कर लेती हूँ, खाने में क्या बनाना है। पहले तो मैं सोच रही थी, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं दही भल्ले बना लेती हूँ। और जो आज मैंने गुलाब जामुन बनाए थे ना, उससे ही हम मुतंजन बना लेते हैं, कलरफुल राइस जो आमना को पसंद भी होते हैं। तो मैंने ये मुतंजन बनाई और बहुत अच्छी बनी थी।
तो इसमें ना मेरे पास येलो कलर नहीं था तो मैंने पर्पल डाल दिया और रेड कलर डाल दिया और कुछ मैंने चने फ्राई कर दिए थे। तो यहाँ पे मैंने बहुत कुछ बनाया था और अफ्तारी के टाइम इतना ज़्यादा खाया भी नहीं जाता, फिर भी पता नहीं क्यों बनाते हैं हम। तो यहाँ पे अफ्तारी का टाइम भी हो चुका था और आमना जो है ना वो पापड़ खा रही थी और मुझे पता भी नहीं था और वो डाइनिंग पर चढ़कर बैठी हुई थी। तो यहाँ पे हमने रोज़ा खोला, शुक्र है अल्लाह का। और दही भल्ले भी बहुत अच्छे बने थे। वैसे ये हमें तली हुई चीज़ें खानी तो नहीं चाहिए, फिर भी हम कभी-कभार बना लेते हैं, इतना ज़्यादा नहीं बनाती मैं, क्योंकि ये सेहत के लिए भी नहीं अच्छी होती, तो इसलिए मैं कम ही बनाती हूँ जो तली हुई चीज़ें हैं ना। अभी हम बाहर वॉक करने के लिए भी गए थे और जो हमारे पार्सल थे ना, तो वो भी उठाने थे और यहाँ पे ना आपको कम्युनिटी दिखा देती हूँ कि कैसी होती है यहाँ पे। और बच्चों के खेलने की भी जगह होती है जैसे स्लाइडिंग वगैरह। तो यहाँ पे पार्सल लेने आ गई थी मैं, तो मुझे मेरे 2 पार्सल आए हुए थे, तो मुझे वो उठाने थे और मैं ढूँढ रही थी नंबर तो कहाँ पे है मेरे पार्सल। तो यहाँ सामने पड़ा हुआ था, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था कहीं, काफ़ी 2-3 मिनट हो गए फिर मुझे दिखाई दिया। तो यहाँ पे ना हम अभी इसको स्कैन करेंगे, ऐसे नहीं ले जा सकते क्योंकि इसको स्कैन करना पड़ता है, एक मशीन होती है। तो अब मानो इस पे रखेगी और मैं इसको स्कैन करूँगी, फिर हम लेकर जाएँगे। तो मेरे 2 पार्सल थे, एक मेरा हाथ में था उसको मैंने स्कैन कर दिया था, एक मानो ने किया था। तो यहाँ से हमारे अंदर जाते हैं तो यहाँ पे भी लॉक होता है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने यहाँ पे दोनों पार्सल खोल दिए थे। एक में हमने ना रूह अफ़ज़ा मँगवाया था और दूसरी में हमने परफ्यूम मँगवाई थी 2।